तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, देन ये वाला भी हमने कर लिया था। 1 मिनट, शायद ना कुछ गलती हो गई है। हाँ, ये चीज़ क्या है भाई? रिएक्ट कंपोनेंट हम इस पे थे, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। तीसरे क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब इस पे आते हैं। डिफाइन ए कंपोनेंट नेम्ड यूजर लिस्ट एंड रिसीव ए प्रॉप्ट नेम यू। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन को दो पार्ट डिवाइड, एक जो क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन से पूछ रहा है। दूसरा पहला है कि यूजर लिस्ट में दे रखा है जो रिसीव करता है एक प्रोब जिसका नेम है यूजर्स। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू देनी है यहाँ पर, है ना। रिसीव्ड ए प्रोब नेम्ड यूजर्स। ठीक है भाई, करली ब्रेसिस आना चाहिए ना यहाँ पर, नहीं। डिफाइन ए कंपोनेंट नेम यूजर लिस्ट दैट रिसीव्ड ए प्रोब, जो एक प्रोब रिसीव कर रहा है, नेम्ड यूजर्स। क्यों भाई, प्रोब भी आएगा, रिसीव क्या कर रहा है? करेक्ट आ रहा है। करली ब्रेसिस में मैं अगर प्रोब लिख दूं तो क्यों भाई? डिफाइन ए कंपोनेंट नेम्ड यूजर लिस्ट, जो एक प्रोब रिसीव कर रहा है जिसका नेम है यूजर्स। हाँ, तो हम वैल्यू तो ऐसे ही देते थे ना। ये लगा कर देखूं, हम प्रोब में एक यूजर्स की वैल्यू को ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं। करली ब्रैकेट्स में अगर मैं USERS ये लिखूं तो, अच्छा यूजर्स ही था यार, डिफाइन करना था। मुझे लगा वो ना प्रॉप्स की मतलब की दे रखी है। व्हाट कैन बी मैनिपुलेट इन प्रॉप्स, प्रॉप्स आर, प्रॉप्स आर, ये वाला तो मुझे पता ही नहीं क्या लिखा है। चलो देख लेते हैं आंसर में। रीड ओनली, क्यों भाई? प्रॉप व्हाट कैन बी मैनिपुलेटेड इन प्रॉप्स, प्रॉप्स आर रीड ओनली इन चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल रिएक्ट डोम, अच्छा रिएक्ट डोम को इंस्टॉल करने का वो क्या होता है, सिंटैक्स क्या समझ लो, या कोड क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है ये होता है क्रिएट, आई थिंक यही होता है ना, क्रिएट रिएक्ट डोम। अच्छा, क्रिएट राउटर, ROUTER, हाँ क्रिएट राउट डोम यही होता है। गलत आ रहा है, चल देख ही लेते हैं यार। क्रिएट राउटर डोम, ओके। इंस्टॉल वाली की ना तो दिक्कत होती है मुझे। क्रिएट ए राउट, क्रिएट ए राउट फॉर पाथ होम एंड रैंडम होम। ठीक है, ये कह रहा है कि तुम्हें ना एक पाथ डिफाइन करना है। हम जो भी इस पर कोई क्लिक करेगा यानी होम पे जाएगा क्रोम के थ्रू, यानी ब्राउजर के थ्रू, या किसी लिंक के थ्रू, तो ये सेक्शन ना होना चाहिए, ये कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। ठीक है, यूज द लिंक कंपोनेंट टू नेविगेट टू द अबाउट राउट। ठीक है भाई, सिंपल से हमें यही तो लिखना है बस। ठीक है, इतना ही था। हाउ वुड यू डायमेंशनली रेंडर ए कंपोनेंट बेस्ड ऑन राउटर राउट पैरामीटर आईडी यूजिंग दैट। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर हम ब्राउजर पे किसी भी लिंक को किसी भी आईडी के थ्रू खोलना चाहें, जैसे कि कमर्शियल वेबसाइट पर अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं देन वो उसी प्रोडक्ट को न्यू पेज पे ओपन कर देता है, वो कैसे होता है? तो सिंपली यहाँ पर ये कोलन लगा के हमें आईडी लिख देनी है बस। ठीक है, हो गया। यूज रिएक्ट राउटर रीड डायरेक्ट कंपोनेंट टू रीड डायरेक्ट यूजर फ्रॉम लॉगिन टू डैशबोर्ड इफ ऑथेंटिकेटेड। मतलब अगर यूजर लॉगिन है तो लॉगिन से डैशबोर्ड में जाओ। ठीक है, ये ऑपरेटर लगा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है एक तरह की, ऑथेंटिकेट है, तो तब यूजर लॉगिन है तो डैशबोर्ड पे जाना है हमें। तो यानी ये ऑथेंटिकेट है तो हमें डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, वरना हमें जाना है राउटर। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना थोड़ा उल्टा पूछ लिया। लॉगिंग दे रखा है तो यहाँ पर ना पाथ आएगा, है ना। हाँ ठीक है। इम्प्लीमेंट इवेंट हैंडलर, एक इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर इंक्रीमेंट द काउंटर व्हेन ए बटन क्लिक। ओके, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है ना, तो COUNTER +1 +1। हाँ ठीक है,
पहले मुझे लगा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर